नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति पालीवाल, सेंटर हेड कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन नीलकंठ आईवीएफ सेंटर कोटा से। आज हम बात करेंगे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के बारे में। हमारे पास कई ऐसे निसंतान दंपति आते हैं जिनमें महिला और पुरुष दोनों की सभी जांचें नॉर्मल रेंज में होती हैं, किंतु कई समय से प्रयास करने के बावजूद भी वे सफलतापूर्वक प्रेगनेंसी प्राप्त नहीं कर पाते हैं और निसंतानता से जूझते रहते हैं। आइए जानें अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी क्या है। महिला में प्राकृतिक गर्भधारण के लिए गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब्स और अंडाशय का सुचारू रूप से काम करना और उनकी बनावट का सही रूप से होना ज़रूरी होता है। किंतु यदि सोनोग्राफी और सभी जांचें नॉर्मल हों, इनकी शारीरिक बनावट या फिर इनमें कोई विकार ना हो, पुरुषों में शुक्राणु की संख्या सही हो, गतिशीलता सही हो, इसके बावजूद भी यदि कपल नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं कर पा रहा है, तो इस कपल को हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की श्रेणी में रखते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 15 से 30% कपल्स ऐसे होते हैं जो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी की श्रेणी में आते हैं, जिनकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बावजूद भी वे नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते हैं। आइए जानें अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के कुछ संभावित कारणों के बारे में। महिला में फैलोपियन ट्यूब्स खुला होना और उसका सुचारू रूप से काम करना प्राकृतिक गर्भधारण के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, किंतु फैलोपियन ट्यूब का सिर्फ खुला होना ही ज़रूरी नहीं है, उसका शेप, साइज़ व बनावट नॉर्मल होनी ज़रूरी है। कई बार फैलोपियन ट्यूब्स खुली होती हैं, किंतु उनका जो काम होता है यानी परिपक्व अंडे को फैलोपियन ट्यूब्स में लाना व फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया का पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक करवाना, यह फैलोपियन ट्यूब्स का नॉर्मल काम होता है। यानी नेचुरल कंसीव करने के लिए फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया ट्यूब्स के अंदर होती है। यदि फैलोपियन ट्यूब्स की बनावट या उनका शेप इस तरह से है कि वो मैच्योर अंडे को नहीं पकड़ पाती हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाती हैं, तो ये भी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का एक कारण हो सकता है। पुरुष साथी में यदि स्पर्म्स का काउंट बिल्कुल नॉर्मल है और उनकी मोटिलिटी बॉर्डर लाइन नॉर्मल है पर बनावट खराब है, यानी मॉर्फोलॉजी खराब है, तो ऐसे पुरुषों में भी निसंतानता देखी गई है। कई बार प्रयास करने के बावजूद या आईयूआई तकनीक अपनाने के बावजूद भी ऐसे पुरुषों में सामान्य रूप से प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। महिलाओं में यदि पीसीओडी की समस्या है या फिर उनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है, ऐसी महिलाओं के जो अंडे होते हैं उनका बाहरी खोल सख्त हो जाता है। ऐसे में भी पुरुष के शुक्राणु उनको निषेचित नहीं कर पाते हैं। यदि यूट्रस की बनावट में कुछ विकार है या फिर सर्वाइकल म्यूकस में एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज़ हैं, या फिर गर्भाशय की ग्रीवा यानी सर्विक्स बंद है या फिर बहुत ज़्यादा टाइटली क्लोज्ड है, ऐसे में भी नेचुरल गर्भधारण में समस्या उत्पन्न हो सकती है। जिन महिलाओं में पीसीओडी की समस्या है उनमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस रहता है और ओव्यूलेशन सही तरीके से व सही समय पे नहीं हो पाता है। कुछ महिलाओं में जिनकी उम्र ज़्यादा होती है उनमें अंडों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, जो कि नॉर्मल टेस्ट के द्वारा नहीं पता लगाई जा सकती है। ऐसी महिलाएं भी अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी से जूझ सकती हैं। आइए जानें अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के बारे में। यदि महिला साथी की उम्र कम है यानी 35 वर्ष से कम है और शादी को ज़्यादा वर्ष नहीं बीते हैं, तो हम कुछ हार्मोनल टैबलेट्स और इंजेक्शंस की मदद से परिपक्व अंडा बनाने में मदद कर सकते हैं और अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी से निजात पा सकते हैं। किंतु यदि महिला की उम्र 30-35 वर्ष से ज़्यादा है, वह शादी को काफ़ी समय बीत चुका है, नेचुरल प्रक्रिया द्वारा प्रेगनेंसी नहीं ठहर पा रही है, तो हम आईयूआई यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन की सलाह देते हैं, जिसमें महिला के अंडे बनाने के लिए कुछ दवाएं और हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं। सोनोग्राफी की मदद से ये पता लगाया जाता है कि महिला का अंडा कब परिपक्व हुआ है। फिर रप्चर का इंजेक्शन देके पुरुष साथी के शुक्राणु लेके उन्हें वॉश करके अच्छी गुणवत्ता वाले स्पर्म्स को महिला के यूट्रस में इंजेक्ट किया जाता है। यदि बार बार आईयूआई करने पर भी सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो ऐसे दंपति में हम आईवीएफ की सलाह देते हैं, क्योंकि आईवीएफ प्रक्रिया में महिला के अंडे और पुरुष के शुक्राणु से भ्रूण तैयार किए जाते हैं और यह भ्रूण लैब में तैयार करके महिला के यूट्रस में स्थानांतरित किए जाते हैं, जिससे सफलतापूर्वक प्रेगनेंसी प्राप्त की जा सकती है। तो यदि आप किसी कपल को जानते हैं या आप स्वयं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या हमारे क्लिनिक पे आके हमसे परामर्श ले सकते हैं।